हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो वीडियो नंबर सेकंड है ये हमारा 67 बीपीएससी पीटी जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं जो आप रिपीटेटिव पढ़ते हो या जो बहुत ही ईजी है, उनको एक्सक्लूड करके मैं यहाँ चल रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए पहली बार हो सकता है या जो आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल है यहाँ पे मॉडरेट टू टफ रख रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो उस चीज़ को टारगेट करते हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आपके सामने, पिंडारियों का दमन किसने किया था। पहला नंबर क्वेश्चन है ये, पिंडारियों का दमन किसने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, अगर ये जो वीडियोस है इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप वन लाइनर भी बना सकते हो अपने आप एक कॉपी पेन लेके। ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है किसे। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो सिस्टम था उसके फादर के रूप में किसे जाना जाता है। सर लियोनेल कर्टिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिलिथगो, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर लियोनेल कर्टिस। तो सर लियोनेल कर्टिस को फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट कहा जाता है और रॉबर्ट क्लाइव को फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो बंगाल में अगर पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को, और ओवरऑल पूछे तो सर लियोनेल कर्टिस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के जनक। तो बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। तो भारत में सिविल सर्विसेज के फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड इरविन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ये क्वेश्चन आपके लिए अलग हो सकता है क्योंकि हमने रेलवे के बारे में पढ़ा है, डलहौजी के टाइम में हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेलवे बोर्ड का गठन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन को रेलवे बोर्ड का यहाँ पे गठन के रूप जाना जाता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कारण हुआ था, और उस बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था। तो ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, या ऑप्शन डी, लॉर्ड लिलिथगो, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो जो दरबार हुआ था दिल्ली दरबार, और वहीं पे घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में डाक की स्थापना किसके समय में हुई थी। भारत में डाक की स्थापना, जो पोस्टल सर्विस था उसकी स्थापना किसके समय में हुई थी। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग, या ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में उठी थी। तो आपको बताना है जब पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवल, या लॉर्ड हार्डिंग, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है जलियांवाला हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ था उस समय पे कौन थे यहाँ पे वायसराय? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है ठगी प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में या किनके द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया था? तो पहला फैक्ट्री लॉ जो था, फैक्ट्री एक्ट जो था, वो किसके समय में आया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पहला जो फैक्ट्री अधिनियम था वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको आपने नोट कर लेना है वन लाइनर बना के, या आप पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम पे जाके। क्वेश्चन नंबर 12 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही, उन्हीं के समकालीन में ही क्या हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड वेबल, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल के समय में ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना किसके समय में हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे हाईकोर्ट की स्थापना किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही और लॉर्ड कैनिंग ने ही बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह किसके समय में हुआ था? तो 1917 और 16 के बीच में पूछ रहा है एक तरीके से कि कौन थे इंडिया के वायसराय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। तो मतलब आपसे जो इवेंट है उनके रिस्पेक्टिव पूछा जा सकता है कि उस समय कौन से वायसराय, कौन से गवर्नर जनरल इंडिया में थे। क्वेश्चन नंबर 16 है सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की स्थापना एवं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुआ? तो कौन थे जब सहायक संधि और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड विलीजली, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड विलीजली। देखिए लॉर्ड विलीजली के बारे में हम जानते हैं, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस। आपको जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, कॉलेज है, उनके बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चर्च है 3-4 तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि किनके समय में या किसने उसको इस्टेब्लिश किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अगर पूछा जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे सहायक संधि को भी इंक्लूड कर दिया था।
ताकि आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच सको। लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, वेलेस्ली ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं है। भारत में अगर पूछा जाए सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, तो डुप्लेक्स ने किया था। ठीक है, और सहायक संधि जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था इंडिया में, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट लॉर्ड डुप्लेक्स ने ही स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित हुई किसके समय में? तो महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित हुई थी। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटन 1877। तो 1870 देखिए 1857 में हम लोग क्राउन रूल के अंदर आ गए। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ब्रिटेन के अंदर आ गए, लेकिन उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी उनको उस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब ऑफिशियली हम लोग नहीं आए थे। ऑफिशियली कब हुआ था? 1877 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया किसने? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इंडिया में किसने बनाया? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड मैकॉले ने, लॉर्ड वेबल ने, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। राइट आंसर है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड मैकॉले मार के बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस माध्यम किसने बनाया, तो जो हमारा जो अथॉरिटी था हेड जो वाइसराय थे उन्हीं का नाम यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन को, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली को, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवल को, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइमन कमीशन भारत आया किसके समय में? तो जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम इंडिया में कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथ को, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवल, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। तो साइमन कमीशन के टाइम पे लॉर्ड इरविन थे यहाँ पे। मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय में ही हो गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, तो 1906 में बोला गया था कि बनेगा, लेकिन ऑफिशियली जो स्थापना हुई मुस्लिम लीग की 1909 में जब जो रिजर्व सीट देने की बात की गई उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर बलि प्रथा का अंत किसने किया था? तो गिवन में से बताना है नर बलि प्रथा का अंत किसने किया था। ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने इंडिया में नर बलि प्रथा का अंत करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो दास प्रथा को खत्म किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम को इंडिया में ख़त्म करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी? नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड कर्जन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन की। ठीक है, मायो ने नियमित नहीं करवाया था, उन्होंने जो स्टार्ट किया था, बाद में लॉर्ड रिपन ने इसको परमानेंट कर दिया, तो इसके बाद से लगातार स्टार्ट हो गया था सेंसस होना आपका। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आगे और क्वेश्चन होंगे तो और क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूँगा इसी टॉपिक के अंदर। तो और इसी तरीके की वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।